So that's Pushkar, guys. We'll meet him in some time. There are the remaining 3 cyclists. Hello. Hi, sir. Hello. Hello. Good morning. Good morning. That's the group. Now we'll unmount the cycle and then I'll take the car. I'll be the backup for everyone. Hi, Pushkar. This is our first time. I'm Jaswant. Nice to meet you, Jaswant. Thank you. Thank you. So today I am here to kind of review all your bicycles. So after our Goa Ironman vlog, have crossed 1,000 views. So we have 3,000 views on that video, and some of the people who are interested in the sport have asked, can you also review the bicycles that these guys are using, so that when we want to buy and when we are serious about the sport, we know what to choose from. So he is our expert. Yes. Rohit Sawant is our expert. He suggests what bikes to buy. He has the full list. Actually, we have a good combination of different bicycles today. Now, what is the plan? Just give me some idea. Of today's ride, right? Yes. So now we have done about 24 kilometers. Okay. Today's plan is to ride about 60 odd kilometers. Okay. Now we take a U-turn. Okay. Now we will go back the same way for say about 10 kilometers. Take a left. Okay. Go inside Bore, towards Bore. And there's a lovely point called Necklace Point, which is very popular. So we will go there, click some photos, and then come back again the same way and end our ride at Head Shop, where we have parked our cars. Okay, so I will be in this vehicle, like backing them up, and we'll have some fun. दिख रहा होगा हमें. चलो, I have few things to discuss with you guys. अभी जैसे आज हम लोग आए हैं ये देखने के लिए कि जो बाइसाइकिल्स है, अगर आपको ट्रायथलॉन में पार्ट लेना है तो आपने कौन सी बाइसाइकिल लेनी चाहिए. तो इसीलिए मैं आया हूँ एक ग्रुप के साथ. दिस इज स्पीकिंग व्हील्स community that the guy that we met just in the beginning, Amit, he is the founder of it, and he's responsible for organizing all the events, all the rides on weekends, and they also planned tours in and around the city. Okay, तो अभी जब मैं आ रहा था तो मेरी सिद्धार्थ से बात चल रही थी, एंड वी वर डिस्कसिंग कि एक साइक्लिस्ट की जर्नी कैसे चलती है, लाइक हाउ इज़ दैट जर्नी. तो यूजुअली वो ऐसा होता है कि आप डिसाइड करते हो कि आपको साइकिलिंग शुरू करनी है, तो आपकी फ़र्स्ट बाइसिकल लेने जाते हो. आप जब आपकी फ़र्स्ट बाइसिकल लेने जाते हो तो आप देखते हो कि आपको कौन-सा कलर अच्छा लग रहा है. आपको ऐसा चाहिए रहता है कि मुझे गियर चाहिए मेरी बाइसिकल में, तो आप गियर वाली बाइसिकल देखते हो. और फिर जो सबसे ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है और सबसे ज़्यादा लुक्स वाइज अच्छी लगती है, आप वो खरीद लेते हो, क्योंकि आपको वो चलाने वगैरह हर इसमें बहुत अच्छी लगती है. दैट्स हाउ यू परचेस योर फर्स्ट बाइसिकल. Then what really happens is you start riding your bicycle. आप चलाते हो उसको, कुछ दिन चलाने के बाद you happen to encounter a group, जो ऐसे ग्रुप इस तरीके से ग्रुप साइकिलिंग राइड्स ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन वीकेंड्स एंड ऑल. तो आप उनके साथ राइड पे जाते हो. आफ्टर योर फर्स्ट फ्यू राइड्स यू रियलाइज कि अरे यार, ये सब तो काफ़ी फास्ट जा रहे हैं और इनकी तो बाइसिकल्स बहुत ही अच्छी है. मेरी वाली ऐसे फ्लैट हैंडल वाली है, जिसका हैंडल स्ट्रेट हो या समथिंग लाइक दैट, लाइक ऐसी वाली होती है मोस्टली. और ये आप देखते हो कि ये तो बहुत ही अलग टाइप का हैंडल है. तो फिर आप रियलाइज़ करते हो कि मे बी आई नीड टू हैव अ बेटर बाइसिकल. बट आप थोड़ा टाइम जाने देते हो और फिर जब आपको लगता है कि हाँ, अब मुझे लेना चाहिए क्योंकि अब मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, देन यू डिसाइड टू बाय अ न्यू बाइक. तो फर्स्ट साइकिल कैसे लेते हैं उसका और एक उन्होंने क्राइटेरिया क्या बोला कि कलर तो अच्छा होना चाहिए, दिखने में अच्छी होनी चाहिए, लेकिन लाइट लगना चाहिए उसमें. लाइट लग गया तो फिर तुम्हारी फर्स्ट साइकिल तुमको मिल गई. उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसमें गियर होने चाहिए.
या फिर वो सस्ती भी होनी चाहिए गियर वाली होके। उसके बाद में हाँ, जैसे हमने बोला कि ओह माय गॉड! अब तो मैं धीरे जा रहा हूँ, बाकी सब लोग मेरे से बहुत फ़ास्ट जा रहे हैं, अब मैंने क्या करना चाहिए? तो तब आप सोचते हो कि नहीं यार, थोड़ी अच्छी साइकिल लेते हैं, मुझे अच्छी साइकिल चाहिए अभी और फिर आप ऐसा भी सोचते हो कि मैं कोई तो अभी इवेंट में पार्ट करूँगा, कोई साइक्लाथन, ट्रायथलॉन वगैरह में एंड दैट इज़ व्हेन यू डिसाइड कि यू मेबी नीड अ रोड बाइक। रोड बाइक? व्हाट इज़ अ रोड बाइक? जैसे आपकी फर्स्ट साइकिल वुड मोस्ट प्रोबेबली बी व्हाट डू वी से एमटीबी या एक ऐसी ग्रेवल टाइप की बाइक होती है या अपनी जो हरक्यूलिस टाइप आती थी, अभी तो वो नहीं लेते इफ यू आर अ ग्रोन अप, बट एज़ चिल्ड्रन यू प्रोबेबली दैट वुड हैव बीन योर फर्स्ट बाइसिकल डीटीबी रेंजर वगैरह टाइप्स। तो रोड बाइक वो जो पतली टायर वाली आगे से हैंडल ऐसे वाली जो साइकिल होती है ना, उसको रोड बाइक बोलते हैं। ऑन फ्लैट रोड्स व्हेन यू वांट टू गो फास्ट, दैट इज़ द साइकिल दैट यू नीड एंड नाउ यू हैव डिसाइडेड टू बाय दैट साइकिल। हमें शायद डिकैथलॉन जाना पड़ेगा और हम सोचते हैं कि हम डिकैथलॉन जाके डिकैथलॉन से साइकिल ले लेंगे, बट मे बी दैट इज़ नॉट द बेस्ट चॉइस। व्हेन यू आर बाइंग योर फर्स्ट रोड बाइक, उसमें कुछ-कुछ एस्पेक्ट्स रहते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उसका गियर, जिसको ग्रुप सेट बोलते हैं। फिर आते हैं उसके ब्रेक्स, फिर ब्रेक्स की टाइप्स होती है और फिर रहता है बेल्ट, लाइक एल्यूमीनियम बेल्ट है या कार्बन बिल्ड है, उसका वेट कितना है ओवरऑल, एंड ना इवन द पोस्चर, लाइक आपकी जो बॉडी है, हाइट एंड वेट के हिसाब से यू नीड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक नॉट एवरी साइकिल इज़ द करेक्ट फिट फॉर यू। मैं उनके पीछे हूँ इन द कार। तो यूजुअली आपके पास अगर एक बैकअप व्हीकल होता है ना साइकिलिंग करते वक्त, तो इट इज़ वेरी सेफ एंड इट इज़ मच रिकमेंडेड, क्योंकि उसके बिना तो बहुत मुश्किल होता है साइकिलिंग करना, क्योंकि इतने बड़े हाईवे पे व्हीकल्स पास बाय वेरी फास्ट एंड दिस ट्रक ड्राइवर्स हार्डली केयर अबाउट यू। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस तरीके से जाते हो। इसके लिए अकेले जाना तो मैं कभी रेकमेंड ही नहीं करता हूँ। ऑलवेज ऑलवेज गो विथ योर ग्रुप। Pushkar over here has a flat handle. That is why he has a little disadvantage. Though his tires are slimmer than the normal cycles that we use, but still he cannot go as fast as the other road bikes, like the road bikes which Siddharth, Amit, Shalaka and Rohit have. So they are pretty fast. मुझे पता नहीं वीडियो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन दोनों के फ्लैश चालू है। अभी तो दिन निकल गया है, काफ़ी अच्छा लाइट है, बट रात के टाइम पे इट इज़ वेरी यूज़फुल। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक साइक्लिस्ट स्टार्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग और तभी के टाइम पे इट इज़ एक्सट्रीमली यूज़फुल। तो अभी हम ये साइकिल के बारे में बात करते हैं जो सिद्धार्थ की है। ये एक सिद्धार्थ, तुझे साइकिल का नाम क्या है? SL5 एमोंडा। ट्रैक SL5 एमोंडा, ये साइकिल का नाम है। अभी ये हो गया कर्व्ड हैंडल बार। मैं जो पूछ रहा था ना ऐसे झुक के चलाते लोग, तो ये है एरो बार। इस एरो बार पे आप आपका एल्बो रेस्ट करके, आपका ग्रिप यहाँ पकड़ के यू आर एबल टू हैव अ मोर एरोडायनामिक पोजीशन। अभी सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। सिद्धार्थ अपना ये जो वॉडीज बोलते हैं, हाँ, इसको बॉटल केज बोलते हैं, तो अपने बॉटल केज को अपने साइकिल पे फिट कर रहे हैं और ये एलन की आती है। एलन की एक ऐसा टूल है, उससे आप आपकी साइकिल को पूरा का पूरा खोल के वापस पूरा जोड़ सकते हो। उसी के ऊपर वो हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है, ये एलन की का ग्रूव है, इसमें आप एलन की ये ऑलमोस्ट एवरी पार्ट इज ओपनेबल थ्रू एन एलन की ओवर हियर ऑल्सो। देखा? तो ये हो गया सेकंड पार्ट, केज। नाउ लेट्स चेक हिज ग्रुप सेट। ये है उसके गियर्स। अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2/11 है तुझी? हाँ, सो दिस इज 2/11। ओके, ये देखो SL5 500 एंड दिस इज कार्बन बिल्ट ना क्या? तो दिस मटेरियल इज कार्बन एंड मैं आपको बोल रहा था ना कि शूज आप देख सकते हो वहाँ रोहित ने क्लीट्स पहने हैं, अमित ने क्लीट्स नहीं पहने, उन्होंने नॉर्मल शूज पहने। सिद्धार्थ ने भी क्लीट्स पहने।
एकदा पाय उचल ना, कसं दिसतं खालून? This is how the bottom of the cleats look like. Okay, and a pedal. This is the pedal. So this pedal is different from this normal pedal that we have. Okay, flat pedal. And what is this called? This is cleats pedal. We can cleats pedal. Okay. How do you put your leg in it? Show us. You have to take this down. Okay. Clip in here. So this part will be stick to your shoe. Okay. This will go like this, right? And it will fix and it will make a noise. Ah, you see, here it got locked. Zeno. Yes. So outer side of. Okay. अगर आपने पैर बाहर स्लाइड किया टू द आउटर साइड देन आपके क्लीट्स निकल जाते. मैंने बोला था ना आपको एक लर्निंग कर्व है क्लीट्स यूज करने में. सो दैट इज हाउ इट इज. It is a very good indicator and saves your life. And the front light that Siddharth has is an LED light. It's an LED light. So they took a short break now, जिसमें मैंने आपको पूरी सिद्धार्थ की साइकिल के बारे में बताया. And the next one I'll show you रोहित साइकिल. That's a must watch. बहुत ही ज़बरदस्त साइकिल है उसकी. These two cycles, ये दोनों भी बैठे हैं उस पे. उनके अपने अपने बॉडी के हाइट, वेट, पोस्चर के हिसाब से these cycles suit the best for them. तो about cycles, see. एवरी टाइम लाइक कितने भी तुमको नॉलेज हो कुछ भी हो, योर फर्स्ट साइकिल इज द रॉन्ग साइकिल दैट यू आर बाइंग बिकॉज इट हैज टू बी वन विथ यू. तो दैट कम्स विथ टाइम. तो नाउ वी आर गोइंग अप हिल्स एंड आई विल शो यू. चलो अभी हम देखते हैं कि कौन सबसे पीछे और कौन सबसे आगे. तो दिस इज पुष्कर. ओके, पुष्कर के आगे है सिद्धार्थ. हाँ, ये सिद्धार्थ लग रहा है. सिद्धार्थ है और सिद्धार्थ के आगे है शालाका. सो दिस इज शालाका. दिस इज अमित एंड सबसे आगे रोहित. एक्चुअली रोहित की सबसे बेस्ट बाइसिकल भी है. ये है हमारी रोहित भाई. चलो मैं अभी आपको साइकिल के अलग अलग पार्ट्स के क्या सिग्निफिकेंस या क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ. लेट्स स्टार्ट विथ गियर्स. तो गियर्स जिनको ग्रुप सेट भी बोला जाता है, तो उसमें जो बेसिक रोड बाइक होती है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट रोड बाइक्स. मैं माउंटेन बाइक या ऐसे कोई और टाइप की बाइसिकल की बात नहीं कर रहा. स्पेसिफिकली रोड बाइक, पतले टायर वाली, आगे स्पीड में रोड पे जाने वाली, फ्लैट रोड पे. तो उसका जो ग्रुप सेट रहता है वो बेसिक स्टार्ट होता है 2x8 से. ठीक है. तो आगे के 2 गियर, पीछे 8 गियर. वो जब आप 2x8 लेते हो एंड लेट्स सपोज आप आपकी फर्स्ट माउंटेन आप क्लाइंब कर रहे हो, वो लेके माउंटेन एज इन मैं घाट वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मतलब सीमेंट रोड ही, और उस पर जा रहे हो. तो यू सी भाई अब बाकी लोग तो वो काफ़ी इजीली जा रहे हैं एंड यू आर स्ट्रगलिंग टू मच. तो व्हाई इज दैट सो? क्योंकि आपके पास सबसे बेस वाला ग्रुप सेट है. ऊपर तुम बाकी लोगों के पास अगर देखोगे तो वो आगे आगे और बेटर होते जाता है. जैसे देर इज़ 2x9, देर इज़ 2x11, और तो उसमें ना ब्रेक का टाइप भी रहता है. तो टॉकिंग अबाउट ब्रेक्स, जो आपका जो ब्रेक है जो बेस साइकिल में आता है वो मैकेनिकल ब्रेक होता है. तो यू हैव टू प्रेस इट लिटिल हार्ड. अगर आपने सिर्फ वही साइकिल चलेगा तो आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा. और जो आपका स्ट्रगल होता है आपको लगेगा कि ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पोर्ट है. बट देन व्हेन यू सी और यू एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम हाउ अ हाइड्रोलिक ब्रेक इज, so that is very smooth, or that has a whole different vibe to itself. So that's a little bit about brakes. Now coming to the build of the bicycle. ये वाला पार्ट तो हम सबको ऑलमोस्ट सब लोगों को पता ही है कि जैसे कार्स में होता है कि कार्बन फाइबर है तो माय गॉड महंगा और लाइट वेट एंड वेरी हार्ड और बेस्ट पार्ट. तो that is about carbon fiber, but same goes with cycles. It is either aluminum built or it is carbon fiber. I'm sure there are other materials also, but base ऊपर से अगर बोलना है तो इससे बना रहा. Then let's talk about handles. तो जो हैंडल है, जैसे हमने बोला कि some bicycles have flat handlebars,
Like some bicycles have flat handlebars and some have curved. मुझे टेक्निकल टर्म नहीं पता वैसे कर्व्ड handlebars का, but that gives you a aerodynamic ली क्या बोलते हैं viable या correct posture to be able to ride or glide through the air faster. So that's the benefit of having a curved handle. What's the next part? हाँ, pedals. Oh my God, pedals. तो आपकी जो रोड बाइक रहते हैं ना या कोई भी हमने साइकिल चली है, अपने को ये पता ही नहीं रहता है कि भाई बस पैर डालो, आप जब आगे प्रेस करते हो बाइसिकल को ऐसे, तो आप गाड़ी आपकी आगे जा रही है। लेकिन आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लीट्स। तो क्लीट्स होते हैं शूज बाइसिकल चलाते वक्त जो आप यूज करते हो, और ये जो शूज रहते हैं वो आपका जो पैडल है वो पैडल को चिपक जाते हैं। उसमें एक लॉक मैकेनिज्म होता है कि व्हेन यू पुट इट तो वो लॉक लगते ही आपकी बाइसिकल पे अटैच हो जाएंगे। तो उसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। तो व्हेन यू आर प्रेसिंग योर लेग, जब आप फोर्स दे रहे हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पुष्कर के पास क्लीट्स नहीं है। सो इन दिस बाइसिकल दिस गाय इज राइडिंग, ही डजंट हैव क्लीट्स। सो हिज only way of giving force or momentum to his cycle is when he is pressing the pedal down. But what about the time when he is getting his legs up? जब ये फर्स्ट रोटेशन हो, पैर नीचे डाला ऊपर आ रहा है, जब पैर ऊपर आ रहा है तब तब तो अपनी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, तुम बस अपने नी को ऊपर ले रहे हो, तो तब एनर्जी आपकी साइकिल को और ट्रांसफर होगी अगर आपके पास क्लिट्स है। सोचो अगर आपके पैर आपके पैडल से चिपके हुए हो और तब जब आप ऊपर ले रहे हो तो यू आर ऑल्सो पुलिंग द पैडल, नॉट जस्ट पुशिंग इट डाउन, यू आर ऑल्सो पुलिंग इट अप। दैट अलाउज यू टू यूज योर एनर्जी मोर एफिशिएंटली एंड दैट इज वेयर क्लिट्स कम इनटू द पिक्चर। तो आपके पैडल्स में आप किसी भी साइकिल में क्या बोलते हैं क्लिट्स डाल सकते हो, किसी भी रोड बाइक में, एंड इट वुड वर्क जस्ट फैंटास्टिकली वेल। दैट्स हाउ क्लिट्स फंक्शन एंड यू हैव टू लर्न। आपको सीखना पड़ता है क्लिट्स यूज करने के लिए। देयर इज अ लर्निंग कर्व टू इट एंड इट टेक्स सम टाइम टू गेट एडजस्टेड टू द फील ऑफ दैट। सो दैट्स अबाउट क्लिट्स। एंड ऊपर से तो भी एटलीस्ट हमने सारे बाइसिकल के कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए हैं। नदीचं नाव गुंजवणी आहे, गुंजवणी, ती राजगडावरून येते. दिस इज गुंजवणी रिव्हर, राजगडावरून येते. कुठे जाऊन मिळते? नीरा नदी. आपण आता होतो ना तिकडे. अच्छा, इफ यू गाइज रिमेंबर फ्रॉम द आयरन व्लॉग, दिस इज 1550. वो देखो उसके ऊपर भी है. चला. So this is Rohit's bicycle. I think this is the best bicycle in the group that we have today. Okay, so the most different part that I see in this cycle is the frame of it. This part is very flat. हे असं काय आहे रोहित? Actually, this we call it aero bike. Aero bike, okay. Aero as in it's a road bike, but in a aero category. So in road bike also there is aero category differently. So this will cut through the air very faster. Okay. You can see here there is a wind or a The wind should pass from here also. Okay. and if you can see the fork is wider. Okay. So all these bikes are tested into wind tunnel. Oh, these bikes are tested in a wind tunnel. All right. Something very serious technology that they put in. Okay. Is the tire also built different because No, it it's is 25 normal tire. Okay. Oh, the wheel these are cover wheels, which Okay. are much deeper. Again, just for the aerodynamics purpose. Okay. So the wheel is also aerodynamically adjusted. And if you can see, this is, I mean, 7.5 kg bike. Only 7.5 kg. 7.5. How much does your bike weigh? 9.5. 9.5 kg. That is 7.5. That's a huge difference. I mean, you can think 2 kgs is so less, but on a bike, it's a serious difference Yes. of 2 kgs. And another feature of this bike is it has electronic shifters. Okay. So there is no wire as such. Ah. So if you can see, these are the batteries. These help to change the gear. So if I change this will move. So ओके, तो ये चीज़ ज़रा मेरे को ध्यान से समझाने दो। अगर आप देखोगे तो यहाँ से कोई भी वायर नहीं जा रही है, ना यहाँ से कुछ भी नहीं। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखो, ये वायर है, ठीक है, और वो यहाँ से अंदर से जा रही है।
इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. आई थिंक हाँ मशीन है तो हाँ नहीं हाँ. Yeah. हाँ ये So, दो मशीन्स है. If you can take a closer look of this, Yes. and show how this works. So this is how it works. Okay, he's changing it. There's a light, green light that is coming up over here. हाँ, you saw that? और उससे gear change हो रहा है. And हाँ? Change म्हणजे? ते हलतं ह्या बाजू नाही इकडे. This is really cool. हे मी ना मैंने किधर सुना है ये बताया, वो टेस्ला में जो स्टेयरिंग व्हील है ना अभी साइबर ट्रक में, अच्छा. उसको कोई एक्सेल नहीं है. हाँ. तुम अगर बस स्टेयरिंग घुमाओ तो अपने आप व्हील को वो अच्छा. कोई ब्लूटूथ जैसा टाइप कोई करे टेक्नोलॉजी, उससे पता चलता है कि टर्न होना है. ये सिमिलर इन द बाइसिकल. हाँ, and plus. This technology is called and plus. Okay. So these are the removable batteries. So if we remove, this is charger. So you put this into charge. किती वेळ चालते? How long does this This battery long last? lasts around 60 hours. 60 hours is good enough. So if you So are you can say around 1000 kilometers is the riding. 1000 kilometers is enough. Or there are number of shifts are also there, but I think it's more than enough for a. And what type of brakes does your bike have? These have hydraulic disc brakes. These are hydraulic disc brakes. How is hydraulic and mechanical brake different? Mechanical has a wire to it, and Okay. hydraulic has a liquid flowing into the Oh, brakes. So even if you see, there is no wire for the brakes. This is just a attachment disc, and if you roll this, Okay. this will stop immediately. yeah. Okay, okay. Really cool. All right. And one more feature it has, I mean, this is again bought out part. So this is a computer that we use. So if you can take a closer look, there is a data of this. Heart rate. So, yeah. Oh, you So- also have a route. Okay. Yes. So this is data where this is speed, average speed, distance you have covered, and then there is because this is electronic shifter, it will show which gear you are riding. Ah, 7/12. Yeah. I can see. And Okay. this is I do have power meter on the bike, so it will show how much power I'm putting in. Wow. And here is a map you can access. You also have a route. Yeah. So this is again elevation profile, how much climb you did, or percent. There is also grade percent of the climb. So if you're climbing Sinhagad, something like this, it will show 5% grade, 10% grade. Okay. So you can adjust your power, because it will show your power, and you can adjust your Wow. efforts into this. So Is this connected to your Garmin watch? this is connected. I mean, you don't need a Garmin watch if you have this, Oh, okay, okay. Then how is it able to check your heart rate? because I use the. You're wearing that also. Heart rate monitor. Okay. यहाँ एक फोटो डालता हूँ मैं, उसमें देखो तुम heart rate monitor कैसा दिखता है. Okay. And this will again some cool features, and this will show the gearing, which gear you are riding, and this will have your power data. Again, we are stationary. This is not showing the power data. Okay. So if I spin the wheel, it will show the power. So Okay. just try to spin So the wheel. after seeing everything, I'm sure whoever is watching this is most curious to know what is the cost of it. I think this will cost you more than 6.5 Indian Okay. rupees. So 6.5 lakhs, guys. And this is including this system also. no, And this is not oh, included, that is not included. and even the power meter is not included. Power meter is Power not. meter will. Those two are additional things Yeah. that you have added. So this will cost you another 40,000, Okay. and power meter will cost you around 30, approx 20, 35,000. And your heart rate monitor costs It around will cost around 3.5. 3K. Just a minute. Ah. Look, the bike is almost like a celebrity. It does catch attention. ये पूरे इसमें हमने तो नाम ही नहीं पूछा. पूरा नाम क्या है आपके बाइक का? The bike is brand is Trek, Okay. and the model is Madone. Madone. But Madone, it is again it's a SL6 model, Okay. and it's a Gen 7. Gen 7. So now currently Gen 8 is the current one. No, the latest one. Okay. So Trek Madone SL6 Gen 6. Seven. Gen 7. Gen 7. All right. Very detailed. So that's the price. So he's a very experienced one, the most enthu about bicycles. He has all the knowledge. So that's why
That is his cycle, but it doesn't have to be that expensive. So I'll tell you about my bicycle that I had taken for my half Ironman 70.3. It was a giant, and it was the entry level giant bicycle. It looked like this. I'll put the photo over here. So it costed me around 60,000 rupees, and I did not attach anything additional to it. I only took a stand for it, which was hardly 700-800 rupees, and then I that was from Amazon, and I put speedometer on it that I bought from Decathlon. That was also 3.5K. So that was the cheapest version to do an Ironman. And whatever like these guys have a range from what is the cost of your bike? Around 50k. 50K. Your bike's cost is? Original cost is 2.5. Okay, 2.5 lakhs. But you have got it second hand. Yeah. Okay, and your bike is? Around 2, This is 2.15 or 2.25 maybe. 2.25. 3, why did you say 3? No, Because the original price is she got a discounted price. She got it at a discounted price. This is a Basso. This is a Basso. How is Basso different than Scott, Trek and Giant? It's an Italian brand. It's a boutique. It's a boot. it's a boutique bike. Yeah, It's a that's boutique what- bike. Because they are still made in Italy. Okay. All these manufacturers are maybe made in Taiwan or China. So So they upload the manufacturer, but still Basso one of the few brands. that is making it in-house. Okay. And your bike? This is a gravel bike from Giant. This is a gravel bike. Yeah. How is gravel bike different than a other road bike? Basically, the tire clearance is much more to take in wider tires. So Okay. gravel is essentially a mix between a hybrid and a road bike, or a MTB and a road bike. Oh, So okay. it is supposed to travel on these conditions. So this bike can travel on roads like these, but these all other bikes should be on those roads, more This one flatter. is a hybrid. This is a hybrid. Oh, these tires have more Yeah, grooves. and this is one step lower than this. This stands between a gravel and a MTB. So you have a straight handle, so you can handle the terrains better because of the width. And then you have got a tire which is as narrow as a gravel. So you get advantage of both worlds. Okay. Okay. Awesome. Thank you. अपन आता एवढं सगळं बोललो, ये पूरे इसमें जो हमने डिस्कस किया उसमें एक पार्ट अभी भी मिसिंग है, वो है बाइक फिट का। तो बाइक फिट एज अ कॉन्सेप्ट क्या होता है और वो कब इंट्रोड्यूस होना चाहिए एक साइक्लिस्ट के लाइफ में? Where to start? I think there are two ways to look at it. Okay. First, whoever buying a first bike, maybe not aware of all these things, so they might buy a wrong size, or basically what happens, the bike manufacturer has a set rule or a set measurements of a human body. So just like t-shirts, there is M, S, L, XL, double XL, though, but that doesn't mean you will fit the M size, because the body dimension, my upper body is shorter or lower body is longer. So these are the some minute details that we have to look. So to take that all into account, you have to go for a bike fit. But what is bike fit? For example, you buy a M size bike. Okay. Again, there are different sizes of different bikes. Okay, different bike manufacturers. So Trek M may not be similar to Basso M. Okay. Like our shoe size, like Adidas 10 is not Yeah. same as Nike 10. Okay. So then there will be some modification, like there is a stem that can be changed, so your reach is shorter, Okay. and some have the broader shoulders or shorter shoulders. So there is a handlebar change. So looking at Siddharth, he has a broader shoulders. So his body frame is much wider. Yes. But same, we both are using 54 size bike of Trek. Okay. So for him, he might be suited for a longer handlebar. I need a shorter handlebar. Correct. But that company will not provide. Okay. So you have to change the handlebar or change the stem. But if Siddharth doesn't know how to do it, then how There is is some experts who do the bike fits. So okay? So yeah, you have to approach them and tell, because many a times what happens, you buy a new bike,
then there must be some pain point, like my shoulder is paining, my back is paining, or my lower back is paining. Even the small seat adjustments can help you to get the right pressure. Or just we were discussing the other day that now he has been through a bike fit multiple times, but it is not something you will do in one sitting. There are multiple sittings, like Okay. one sitting, second sitting, third sitting. So you feedback to the bike fit, and he will again Change. yeah. So in my case, when I bought my new cycle, so managed to ride. So after 2 hours of cycling, I used to get a knee pain. So I used to ask my friend, I'm getting a knee pain. What should I do? Then I showed to the doctor. Doctor told me that these are exercise. You have got chondromalacia. You have chondromalacia, yeah. So chondromalacia is you can say almost 25% of people they have, but they don't identify as a chondromalacia. They have a knee pain, but they don't get to know what exactly it is. So my doctor told me that you have a chondromalacia, and accordingly you have to do strength training for it. So then I went to the bike fit guy, and what he told me that we know that control Malaysia, what you have to do is we need to do some settings on your bike. So we did a bike test, and then I changed my crank. So my crank was a little longer, and I had to ping a shorter crank so that I don't have to bend my knee much, and there's less pressure on my knee. Crank is the length of the paddle stem. Yeah. Let us say this part. This part is the this is the crank. Okay, so you change the length of it. I can show you. So I have changed this length of the crank. Okay, here I have changed that length. Yeah. So this is how you can customize it. So according to my injury, my bike fit guy, he told me that you need to put a shorter one, and I need to increase my height, seat height little bit. That there is no pressure on my knee. Okay, and I can ride comfortable, and all my pressure is on my quads. On your posture on the quads. It doesn't fall on your knees, it goes on your quads. So I had an injury, and because of the bike fit, and I'm able to do good cycling now. Oh, okay. Okay, that was it. So bike fit can be done through a professional. You have to go through multiple settings of that, and after that through a professional. Now you have to do it through a professional only. Okay. And everything in your bike can be customized to be able to fit to your body's dimensions, your medical history, and everything else. All right. Thank you so much, sir. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it up. And that's it. With that, our ride comes to an end. We rack it back. We are into the city now. और हम चले घर. Good Sunday ride.